नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, इस्तीफे की लटकी तलवार, बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की, और पीएम केयर फंड पर सवाल से क्यों घबराए मोदी, तानाशाह भरा आदेश की। वहीं एसआईआर पर आज फिर सुनवाई, ममता की दलील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला की, और नीतीश सरकार इस्तीफा दो, सड़कों पर उतरे लाखों छात्र, धोखा देकर मोदी ने लिया था वोट की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी बुरे फंसे पीयूष गोयल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव का रिजल्ट आज आया। 7,438 उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा। अजित पवार के गुजरने के बाद शेड्यूल आगे बढ़ा था। राहुल बोले स्पीकर ने कमिट किया, क्या आप बोलने देंगे? रिजिजू बोले कोई कमिटमेंट नहीं, लोकसभा स्थगित, विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। असम चुनाव से पहले पाकिस्तान फाइल्स, नीच हरकत बोल सीएम हेमंत पर उखड़े गौरव गोगोई, लगाए कई आरोप। तेज प्रताप ने जिसे जयचंद बताया उसके साथ कोर्ट पहुंचे तेजस्वी यादव। सुनील को तेज प्रताप ने दी चेतावनी, बोले आरजेडी में अब लालू यादव की नहीं चलती। बीजेपी विधायक ने अनुराग ठाकुर को सीएम बोला। हिमाचल में जमवाल के बयान से पार्टी में हलचल, वीडियो हो रहा वायरल। शरद पवार की बारामती में बिगड़ी तबीयत, सांस लेने में तकलीफ, पुणे के अस्पताल में कराए गए भर्ती। जेल में ही रहेंगे पप्पू यादव, बेल पर सुनवाई टली, कोर्ट को उड़ाने की मिली है धमकी। 31 साल पुराने केस में हुई है सांसद की गिरफ्तारी। शरद और सुप्रिया सुले की आतुरता के बीच सुनेत्रा ने साधी चुप्पी, अधर में लटका एनसीपी विलय का मामला। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर बड़ा दांव खेलेगी बीजेपी, 2500 रुपए देने का होगा वादा। एपस्टीन फाइल्स, 10 देशों में इस्तीफे, 80 ताकतवर लोगों की जांच। अमेरिका से यूरोप तक असर, राजनेताओं और अरबपतियों और शाही परिवारों तक फैली जांच। पीएम सदन में आने से डर रहे, सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, राहुल ने जानिए किस पर की एफआईआर की मांग। राबड़ी से बोले नीतीश, ई लड़की को कुछ आता है। सदन में एमएलसी देवेश कुमार की ओर गुस्से में बढ़ी राबड़ी देवी, बोली अब शब्द कहें, माफी मांगे। शिक्षा मंत्री झूठा मंत्री, पोस्टर के साथ TRE4 कैंडिडेट्स का प्रदर्शन। पटना में पुलिस से भिड़े अभ्यर्थी, बैरिकेडिंग कर रोका गया, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दावा, असम के सीएम के हाथ में बंदूक, निशाने पर मुसलमान। वायरल होने पर भाजपा ने वीडियो किया डिलीट, कांग्रेस बोली क्या कोर्ट सो रहा है? नमाज हर दिन अदा नहीं कर सकते, तमिलनाडु के दीपम विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। भारत माता से नहीं होता शुरुआत संविधान का, ओवैसी ने देशभक्ति को धर्म से जोड़ने पर कही यह बात। सरकार के नजरिए में खामियां हैं, रूसी तेल की खरीद को लेकर मंत्रियों के बयान पर कांग्रेस का आया तंज। संसद और दिल्ली के स्कूलों में मिली उड़ाने की धमकी, मेल में लिखा 13 फरवरी को संसद को उड़ा देंगे, दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे। अमेरिका भारत को 25% पेनाल्टी टैरिफ वापस करेगा, कारोबारियों को 40,000 करोड़ रुपए की मिलेगी राहत। रूसी तेल खरीद पर पेनल्टी लगाई गई थी। सोनम वांगचुक पूरी तरह से ठीक, सर्वोत्तम उपचार मिल रहा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की डेडलाइन 1 सप्ताह और बढ़ाई, बंगाल सरकार और डीजीपी से मांगा जवाब। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले ही निर्वाचन आयोग मतदाता का विशेष गहन पुनरीक्षण करा रहा है। मतदाता सूची से जुड़ा यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने आज इस मामले में अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने का भी निर्देश दिया। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि मतदाता सूची
सूची के गहन पुनरीक्षण की डेडलाइन 1 सप्ताह और बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने के लिए और समय दिया जा रहा है। एसआईआर की डेडलाइन 14 फरवरी तक के लिए मतलब 1 हफ्ते आगे और बढ़ाई गई है। तारीख बढ़ाने का आदेश पारित करने से पहले चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील को अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जयमाल्या बागची और एनवी अंजारिया भी शामिल रही। राहुल गांधी बोले स्पीकर ने कमिट किया, क्या आप बोलने देंगे? रिजिजू बोले कोई कमिटमेंट नहीं। दरअसल दर्शकों बता दें कि बजट सत्र के 9वें दिन लोकसभा की कार्यवाही केवल 13 मिनट ही चल पाई। विपक्ष सदन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि 1 घंटा पहले स्पीकर के पास हम गए। स्पीकर ने हमें कमिट किया कि मुझे बजट डिस्कशन से पहले बोलने दिया जाएगा। आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बोलने देंगी या नहीं। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसंदी पर संध्या राय बैठी थी। राहुल की बात के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं भी स्पीकर के कैबिन में मौजूद था, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया गया। संध्या ने राहुल से कहा कि आपकी तरफ से किसी और मुद्दे के लिए कोई नोटिस नहीं आया है, बजट पर चर्चा करनी हो तो बताएं। दावा, संसद में पीएम केयर फंड से जुड़े सवाल पूछने पर रोक, पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को दिए निर्देश। दरअसल कांग्रेस ने आज दावा किया है कि संसद में पीएम केयर फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। ये निर्देश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को दिए हैं। कांग्रेस ने डेली न्यूज पेपर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए यह दावा किया है। इसमें बताया गया है कि पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय से कहा है इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि संसद में कोई भी सदस्य इन फंड्स पर सवाल ना उठाए। इसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि यह सीधे तौर पर तानाशाही है, संसद का अपमान है और सांसदों के अधिकारों पर हमला है। कांग्रेस ने एक्स पर 4 सवाल किए हैं। पहला सवाल, संसद जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है? दूसरा सवाल, मोदी सरकार जनता के लाखों करोड़ रुपए का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती? तीसरा सवाल, आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छिपाना चाह रही है? वहीं चौथा सवाल, क्या अब देश की संसद नरेंद्र मोदी की मनमर्जी से चलेगी? संसद सत्र के दौरान बयान देने से घिरे पीयूष गोयल, डीएमके सांसद ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। दरअसल बता दें कि डीएमके की सांसद तिरुचि शिवा ने आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद सत्र के दौरान मंत्री ने एक मीडिया इंटरव्यू में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की जानकारी साझा की है। दरअसल मामला यह है कि शिवा ने यह मुद्दा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने और कागजात पेश करने के तुरंत बाद उठाया है। उन्होंने कहा कि संसद सत्र चलते समय सदन के बाहर सरकार के नीतिगत फैसले पर इंटरव्यू देना सदन के विशेषाधिकार का खुला उल्लंघन है। उनके इस बयान का विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी समर्थन किया है। महिला सांसदों के खिलाफ लोकसभा स्पीकर का बयान अपमानजनक, ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। जी हां, बता दें कि कांग्रेस की कुछ महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि महिला सांसदों के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं और विपक्ष के संसदीय अधिकारों को नकारा जा रहा है। सांसदों ने पत्र में लिखा कि उन्होंने संवैधानिक तरीके से प्रधानमंत्री का विरोध किया और इसीलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले विगत 5 फरवरी को स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि जिस तरह का माहौल उस दिन लोकसभा में बना उसमें कोई भी अप्रिय और अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा व्यवहार संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत था। लोकसभा में पीएम मोदी शाम 5 बजे बोलने वाले थे, लेकिन बैठक शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। करीब 8 से 10 महिला सांसद, जिनमें कांग्रेस की 3 महिला सांसद शामिल थी, पीएम की सीट के पास पहुंच गई। वे बैनर लेकर खड़ी हो गई। इससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। पीएम सदन में नहीं आए और भाषण रद्द हो गया। अगले दिन स्पीकर ने सदन में कहा कि अनहोनी हो सकती थी, इसीलिए पीएम को मैंने रोक दिया।
वही माना जा रहा है कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। न्यूज एजेंसी INS ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। यह प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इसके लिए सदन में 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना होता है। शिक्षा मंत्री झूठा मंत्री, पोस्टर के साथ TRE-4 कैंडिडेट्स का पटना में प्रदर्शन। बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 को लेकर अभ्यर्थियों ने आज जोरदार पटना में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की शुरुआत पटना कॉलेज से हुई, जो करीब 2 घंटे बाद JP गोलंबर पर आकर खत्म हुई। अभ्यर्थी हाथों में शिक्षा मंत्री झूठा है और आई लव TRE-4 लिखे पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए हैं। इस दौरान पुलिस ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश भी की है। प्रदर्शनकारी JP गोलंबर तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। दरअसल बता दें कि BPSC ने वर्ष 2026 तक आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, लेकिन इसमें शिक्षक भर्ती TRE-4 का कोई उल्लेख ही नहीं किया है। अब इसे लेकर अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर TRE-4 को टालना चाहती है। कैलेंडर से TRE-4 के गायब रहने से हजारों अभ्यर्थियों में गुस्सा और निराशा दोनों बढ़ गई है। असम चुनाव से पहले पाकिस्तान फाइल्स, नीच हरकत बोल CM हिमंता पर उखड़े गौरव गोगोई। जी हां, बता दें कि असम की राजनीति में इन दिनों तूफान मचा हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद और असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि गौरव गोगोई उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई और पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के बीच गहरे संबंध हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। असम कैबिनेट ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानते हुए SIT रिपोर्ट और FIR को गृह मंत्रालय को सौंपने का फैसला किया है, जहां वो केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी। अब इसके जवाब में गौरव गोगोई ने आज जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने आज आरोपों को बेबुनियाद और C ग्रेड सिनेमा जैसा बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर